विदाई समारोह, जो आज ये हमारा यात्रा का एक हमने संकल्प लिया था, उसका हम एक विदाई समारोह करेंगे। और इस विदाई समारोह में जो यात्रियों ने यात्रा की है वो अपने उद्गार भी देंगे, किस तरह की यात्रा रही उसके बारे में थोड़े अपने जो भी आपके खट्टे मीठे अनुभव है उनके बारे में बताएंगे, जिससे कि हमें भी यदि कोई किसी भी तरह की दिक्कत है उसमें कोई सुधार करना चाहे तो उसके लिए भी, सुधार के लिए भी आप अपने अपने अनुभव देंगे कि आप इसमें इस तरह का सुधार और करें तो और यात्रा अच्छी रहेगी। तो थोड़ा अपने बात इस बारे में भी आप बताएंगे। तो जो भी यात्री आकर के माइक पर बताना चाहे तो अपने अनुभव अवश्य बताएं, जिसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हुई है उसके बारे में भी बताएं, जिनको अच्छा लगा उसके बारे में भी बताएं। जो यात्री इसके इच्छुक हो माइक पर आए और आकर के अपने अनुभवों को प्रदर्शित करें। मैंने 3 धाम किए हैं, आप यकीन मानिए, जो मैं दिल से कह रहा हूँ कि इस तरह की यात्रा ना तो कभी मैंने कभी जिंदगी में की है और ना ही शायद मैं करूँगा। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इस यात्रा में किसी भी चीज की कमी है ही नहीं। यदि हम किसी में कोई कमी ढूंढना चाहें तो जो कोई किसी की कमी है ही नहीं है। ये सब लोग, जितना स्टाफ है, जितने पंडित जी हैं और ये हमारे संजोग जी हैं, ये सब तारीफ के काबिल है। यदि हम लोग, मैं और बताऊं कि यदि हम इनको कुछ देना चाहें तो इनके अवहेलना, इनके हम दे ही नहीं सकते इनकी सेवा का, कुछ हम इनको दे ही नहीं सकते। अब भी कुछ लोग अपनी इनको सेवा करेंगे तो मैं कहता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई हो, ये ऐसे ही काम करते रहे। और मेरी शुभकामनाएं आप सब यात्रियों के साथ, स्टाफ के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो राम राम, मेरा नाम गोपाल है और मैं हिमाचल प्रदेश से मंडी जिला का रहने वाला हूँ। हम अपने साथियों के साथ हिमाचल से चले और दिल्ली पहुंचे। ये भगवान का सहयोग है कि आप सभी वहाँ दिल्ली में हम सबसे मिले और सब इकट्ठे हुए। ये भी भगवान की कृपा होती है, ये सहयोग भी भगवान ही बनाता है। अब कोई राजस्थान से है, कोई हिमाचल से है, कोई दिल्ली से है, और देखो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से, जैसे कि हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे तभी हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, इकट्ठे मिले और हम सब ने ये जो यात्रा है वो इकट्ठी पूरी की। इस यात्रा में जो सबसे अच्छा रहा वो रहा कि इन्होंने हमारी बड़ी बड़ी सहायता की। खाना अच्छा मिला, जब भी हम यहाँ ट्रेन से बाहर निकलते थे तो सब कुछ इन्होंने अच्छा किया। बसें अच्छी दी, हमारा कोई यात्री रह तो नहीं गया, कहाँ रह गया उसको साथ लाना है, वो सब इन्होंने किया। तो मैं तो कहता हूँ उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। इसके लिए इनको ये धन्यवाद है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। खाना अच्छा दिया, खाने वालों का, जो बनाने वालों का भी धन्यवाद और देने वालों का भी धन्यवाद। अपने मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस यात्रा को इस तरह सफल बनाया। गोविंद मैडम जी आप बोलना, बैठो बड़े ठीक है जी। और सबका जो इनके वर्कर हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडित जी हमारे एक बोलते हैं एक भजन करना है, तो मैं वो भजन भी साथ ही गा देता हूँ। तो मैं अकेले तो गाता नहीं हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ ही हमेशा गाता हूँ भजन। भजन करने से पहले मुझे 2 मिनट दीजिए। तो मौका थोड़ी आएगा, नंबर आ जाएगा आपका। मेरा नाम गोपाल है, तो हम दोनों फिर भजन करेंगे। मैडम जी कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए जय श्री राधे। सबको वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको राधे राधे। बस मैं केवल 2 मिनट लूंगी आपकी। सबको मेरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पिछली बार कम से कम 18 दिन इनके साथ रही और मैं अपने भाई भाभी रिश्तेदारों को मैं 5 लोगों को लेके आई, तो मुझे यात्रा में कुछ कमियां महसूस हुई। वो इस बार इस यात्रा में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं अपने कुछ शब्दों में टूटी फूटी वाणी में कहना चाह रही हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी कि 18 दिन की यात्रा हमारी पिछली बार रामेश्वरम तक थी। तिरुपति बालाजी में दर्शन में बहुत भीड़ होती है, उसमें हम सब लोगों ने दर्शन बहुत अच्छी तरीके से किए। लेकिन जो कमियां पिछली बार थी वो इस बार हमें कुछ भी नजर नहीं आई, क्योंकि सबसे अच्छी व्यवस्था इन्होंने ये कर रखी थी कि हम लोगों को इन्होंने होटल में घर जैसी व्यवस्था दी। जो हम अपने बेडरूम में सोते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, टाइम से चाय पिलाते हैं, टाइम से भोजन कराते हैं, वो उन्होंने कोई भी हमें कमी की महसूस हमको लोगों को नहीं हुई। फिर भी कुछ यात्री सब संतुष्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम अपने घर में रहते हुए भी परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ यात्रियों की कमियां रह गई हो, लेकिन मेरी नजर में तो कुछ भी कमी नहीं रही है, 99% नहीं रही है। और थोड़े से और शब्दों में कहना चाहूंगी, मैं पिछली बार 5 लोगों को लेके आई, इस बार मैं 7 लोगों को लेके आई और अगली बार मैं 18 लोगों को लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे ये यात्रा मेरे परिवार की जैसे है। महेश जी शर्मा जी मेरे पिता तुल्य हैं। सब स्टाफ मेरे भाई सेवाधारी बहुत अच्छे हैं। पिछली बार कथा का प्रसंग नहीं हुआ, इस बार कथा सत्संग का हुआ, ये मुझे बहुत आनंद है। मैं तो राधे कृष्णा की भक्ति हूँ, भक्त हूँ। मेरे घर में छोटी सी झोपड़ी में मेरे 2.25 फुट के राधा कृष्ण जी हैं। उनकी सेवा में रात दिन हाजिर मेरे पति डॉक्टर MP गुप्ता जी, मेरा बेटा पुलकित जी और मेरी सेवाधारी। इस समय मैं अपने तीनों परिवार सहित आई हूँ, लेकिन मैं अपने सारा पूजा का कार्यक्रम अपने स्टाफ पे छोड़ के आई हूँ, किराएदारों को छोड़ के आई हूँ। भक्ति में मैं बहुत रहती हूँ, मेरा कोई भी तीर्थ स्थल छोटे नहीं। पिछली बार में मल्लिकार्जुन का इसमें टूर नहीं था, इसलिए कल हम 5 लोग मल्लिकार्जुन नहीं गए। पिछली बार अलग से 1500 रुपया देकर टिकट बुक कराकर शर्मा जी के थ्रू इन्होंने हमारी अलग से व्यवस्था की और हम मल्लिकार्जुन गए और मल्लिकार्जुन में कोई भी भीड़ नहीं मिली। इसलिए हमने यात्रियों को कहा कोई भीड़ नहीं होगी, जैसे हम सादा घर में दर्शन करने जाते हैं अपने घर में, उसी तरीके से दर्शन होगी। फिर हमने यात्रीगणों से पूछा कोई परेशानी तो नहीं हुई? बोले नहीं, बहुत भीड़ थी बहन जी। अरे हमने की तो कल तो सोमवार का दिन था, इसलिए भीड़ हो सकती है। और ये हमारे टूर में था, इसलिए सारे जितने भी लोग थे, सारी बसेस टैक्सियां, जिसको भी श्रद्धा है वो 2 बार गया, कोई 3 बार गया। इसलिए मल्लिकार्जुन में कल भीड़ मिली, तो हम लोग तो नहीं गए 5 लोग। तो हम हैदराबाद का रामू वो टीवी का जो कार्यक्रम चलता है सिनेमा, हमारा बच्चा साथ था। बच्चों को भक्ति में भी थोड़े, और हमें कोई भी तीर्थ में कोई कमी नहीं हुई। शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो मेरे पिता तुल्य है, मेरे भाई समान है। सेवाधारी राकेश जी ने कोई हमें चप्पल ला रहा है, कोई हमारा मोबाइल ला रहा है, कोई हमारा पर्स ला रहा है। साईनाथ में हम लोग अलग हो गए, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन में नहीं थे, हम जनरल लाइन में लग गए। हमने 1 घंटा उनका खराब कर दिया, क्योंकि हमारी लाइन इतनी लंबी थी कि हमको दर्शन में बहुत वक्त लगा। और हमने 5 नंबर से, ये हमारी गलती थी जो 5 नंबर गेट पर नहीं गए, हम 3 नंबर गेट से, हम और हमारे साथ अनीता जी भी थी, 2 ही लोग थे, एक इस बस वाले एक अगले वाले। हम दोनों लोगों को बेचारे ढूंढते 1 घंटा इनका समय खराब हुआ। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। मैंने ध्यान से सुना नहीं, हमने कहा 3 नंबर से ही निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए गाड़ी और लेट हो गई। न तो थोड़े हम अलोरा की गुफाएं घूम सकते थे, उसमें हमें समय नहीं मिल पाया। और यात्रा में हमें कोई कमी नहीं महसूस हुई। और हर यात्री को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने अपने विचारों की महिमा है। हम तो राधे राधे जहाँ हमें बुलाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, हम तो नाचते गाते चले जाते हैं। हमारी कोई पहचान हो न हो, हम उसे पहचान बना लेते हैं। बस जय कृष्णा। सब तो क्या जाने सावरिया क्या टुकड़े होंदे ने दिल
कर्मचारियों ने और मैनेजर ने हम लोगों की जिस भाव से सेवा की उससे हम बहुत ही विभूत हैं। और सत्संग में पंडित जी ने जो हमको आनंद दिया उसकी प्रशंसा करने के लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। पिछली बार भी हमने इनकी यात्रा की थी और जाते समय हम लोगों के मन में पिछली बार भी भाव आया था कि ये कर्मचारी हमारी बहुत ही अच्छे मन से सेवा भाव से करते हैं। भले ही कंपनी की ओर से इनको हमें मालूम है जो मेहनता जैसे हम कहते हैं वो जितना मिलना चाहिए मैं समझता हूँ नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिस सेवा भाव से हम लोगों को साथ पेश आते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। इतने कम मेहनताना मिलने पर जिस सेवा भाव से लोग हमारा साथ देते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए पिछली बार भी हम लोगों ने जाते समय हमारे मन में भाव था इन लोगों को कुछ पुरस्कार देके जाएंगे और पिछली बार भी हमने ऐसा किया था और इन लोगों को पुरस्कार देके गए थे। इस बार भी हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हम इस बार तो इनकी और भी अच्छी रही पिछली बार से भी ज्यादा, तो इन लोगों को कुछ पुरस्कार स्वरूप भेंट देके जाऊं इसलिए हमने कल कुछ व्यवस्था की थी। और मेरा मन तो था प्रत्याशी लगभग 100 रुपए रखो कम से कम, अधिक उसकी इच्छा है, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब 50 रखो, हमने 50 रखा। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने 50 और कुछ लोगों ने उससे ज्यादा 100 रुपए, हमने भी अपने अंदाज में 200 रुपए और आर के गुप्ता ने 500 रुपए दिल्ली से दिए और 2 कंपार्टमेंट के लोगों ने कहा था मैं स्वयं इकट्ठा करके दे दूंगा। उन्होंने भी इनको धनराशि इकट्ठी करके भेंट स्वरूप दे दी है। अब इन लोगों को जो हम लोगों ने भेंट दी है पुरस्कार के रूप में दी है उसके लिए जिन लोगों ने दिया मैं उनको धन्यवाद करता हूं और हम जितना कर सकते हैं पूरा करता हूं। मैं एक बार फिर सभी कर्मचारियों को मैनेजर महेश जी दिया है उसकी कोई शब्दों में कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं ये आशा करता हूँ कि भगवान उनको आगे से आगे बढ़ाते रहे और ये यात्रा इसी तरह कराते रहे, लोगों को सुख देते रहे। की बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेश जी और उसकी टीम को, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम ने इस तरह से यात्रा की व्यवस्था की कि कहीं भी किसी भी कर्मचारी को, किसी भी तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि मेरे जैसे आदमी को
भीड़ से कुछ ज्यादा ही डर लगता है और भीड़ में मैं निकलना भी नहीं चाहता, परंतु इन्होंने ऐसा आभास ही नहीं होने दिया कि कहीं भीड़ है। हर जगह हमें एक गाइडर के रूप में, जैसे हमारे साथ चल रहा हो, गाइडर के रूप में रहे। जहां जहां भी मूड होता, जहां जहां भी घूमना पड़ता, आगे से आगे तैयार मिलते कि अब आपको दाएं चलना है, अब आपको बाएं चलना है, आपको इस गेट से प्रवेश करना है, इस गेट से आपको वापस आना है। हमारे मोबाइल, जूते, चप्पल सब एक जगह इकट्ठे मिलते, सब अपने अपने लेके, कहीं भी किसी प्रकार का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस यात्रा को, और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। परंतु मैं एक थोड़ा सा सुझाव और देना चाहूंगा इसमें, यदि इस यात्रा जहां से शुरू हुई और जहां अंत होगा, जहां पूरी होगी, वहां तक का कुछ एक थोड़ा सा कि कहां से हम कहां गए, कहां पर, क्योंकि हम जैसे तीर्थ यात्रियों को अभी तक हम घूम के आ गए, परंतु हमसे कोई पूछे कि आपको साहब सोमनाथ जाना है, त्रियंकेश्वर जाना है, तो हम ये नहीं जानते कहां से हम क्यों भूल भाल जाते हैं कि कहां से कहां गए। तो इसका एक थोड़ा सा माप दो, एरिया का थोड़ा सा एक यात्रा की समाप्ति पर आगे से हाँ, जहाँ से हम चले, जहाँ हम पहुँच रहे हैं, वहाँ तक की पूरी यात्रा का एक विवरण दे दिया जाए, आगे ऐसा सुधार किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि आगे किसी भी कोई हमको बताना हो, किसी को कोई गाइड करना हो, तो कम से कम गाइड तो कर सकें। वैसे हम पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और यात्रा के लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और यही कारण था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में जब उसने देखा, यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के संचालकों लोगों का व्यवहार देखा, और मैं लगातार रोजाना उससे 2-3 बार फोन पर कहता हूँ कि यहाँ ट्रेवलिंग एजेंसियों के बारे में जो लोग कहते हैं वो गलत धारणा है। ये एजेंसी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है, इनके कर्मचारियों का व्यवहार हम लोगों के प्रति इतना अच्छा है कि मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका आभारी हूँ। और मैं पहली बार ऑन ट्रायल यहाँ पे आया था यह देखने के लिए कि मैं अकेले यात्रा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे घर से भेजा कि पापा आप जाके देखिए, अगर आपको यहाँ पे पूरी तरीके सुरक्षित और अच्छी तरीके से यात्रा अगर हो सकती है तो आप हमें बताना, और अगली बार हम सब आपके संग चलेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का, इस कंपनी का और संचालक महोदय श्री महेश शर्मा जी का, पंडित जी का एवं सभी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हम लोगों की यात्रा संपन्न कराई। भगवान उनको इसी प्रकार से आगे के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद। श्री राधे। जो है हमारे संतोष जी को जाता है, जिन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया और हम इस यात्रा में शामिल हुए आप लोगों के साथ में। और इस यात्रा में आने के बाद लग रहा कि हम इसको कभी भूल नहीं पाएंगे जब तक जीवित रहेंगे। कितने सभी लोगों से इतना प्रेम हो गया है, और फिर महेश जी ने हमारे को कई तरह के इस गंगा स्नान करवा दिए हैं। गोमती स्नान, पताल गंगा स्नान, गोदावरी स्नान, फिर त्रिवेणी स्नान, जो नदियां कभी हमने सुनी भी नहीं थी, कपिला नदी, हिरण्य नदी, सरस्वती नदी। तो ये पुण्य लाभ का जो हम लोगों को मिल रहा है, ये महेश जी की वजह से मिल रहा है। और द्वारका में गोमती स्नान, ये भी हमारे को पुण्य लाभ मिला है। बाकी जितने भी हमने शिवलिंग का दर्शन किया है, इसमें सारे स्टाफ का, वो जो है संतोष जी जहाँ भी जाते थे, संतोष जी पहले बैठे हुए मिलते थे। हम सोचते कि हम पहले, हम तेज हैं या संतोष जी तेज हैं। हाँ, हम देखते पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं कि हमने सामान देना है। हाँ, इसको हनुमान जी तो पहले से यहाँ पर इस संस्था में पहले हैं, इनको कोई और संस्था है वो दिया जाए परिणाम। और पंडित जी ने जो हमारे को पहले से ही बता दिया करते थे कि भाई मल्लिकार्जुन का क्या अनुभव, वो क्या है, और जैसे सोमनाथ जी के बारे में, या मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं इसके लिए सभी से माफी मांगता हूँ। दूसरी बात है कि हम लोग जब यात्रा में आते हैं तो हमें अपना अभिमान जो है घर में ही छोड़ आना चाहिए, परंतु हमने यहाँ देखा कि कई लोग बड़े
रूड बिहेव करते हैं, कभी किसी को बेचारे को चलती है, हमें संतोष नहीं होता। हम यात्रा पे आते हैं, हमें संतोष अपने आप में रखना चाहिए कि यार किसी को जल्दी है, किसी को है, कई लड़ने लगते हैं, कोई पानी के पीछे लड़ रहा था, कोई किसी के पीछे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यात्रा में आके हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पर हमने ये अनुभव किया कि लोगों को अपना अभिमान इतना जरूरी है, सेल्फ सेंटर्ड इतना कि मेरा काम पहले हो जाए, बाकी तो मरने दे। यार यात्री तो सब थे बेचारे, कंपनी ने पूरा सहयोग किया था, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे थे, परंतु हमें ही संतोष नहीं तो कंपनी वाले क्या करेंगे। किसी को बेचारे को यूरिनल जल्दी है तो वो बोलता नहीं मैं दूसरा चला जाता है पहले। यार जिसको जल्दी है उसको जाने दे भाई, थोड़ा संतोष रख ले। मैंने तो ये महसूस किया कि हमारे भाई बंधु जो है ऐसा नहीं करते। हमें तो मैं तो उनसे माफी मांगता हूँ। मैंने किसी बहन भाई किसी बुजुर्ग से ऐसा कोई अपशब्द कहे हो अपनी यात्रा में तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। परंतु मेरा ये सुझाव ये भी है कि इन लोगों ने हमारी जो सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ऐसा कोई कमी नहीं आई हमें। परंतु सबसे बड़ा जो दूसरा प्रश्न है महेश जी कि ये जहाँ थोड़ा सा व्यवस्था तो ठीक थी आपकी, पर ये जो टॉयलेट के साथ आपका ये किचन होता है ना, ये थोड़ा सा या तो इनको एक कैबिन आप रिजर्व रख लिए रोटी बनाने के लिए स्पेशल, कोई बात नहीं, कंपनी को एक कैबिन के पैसे नहीं मिलने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी सफाई रखनी चाहिए। आपने वैसे बहुत ध्यान रखा, पर कई बार ही आ जाती है, घृणा आ जाती है कि या तो फिर टॉयलेट बंद कर दीजिए भाई, कोई नहीं जाएगा, इसको टोटली क्लोज कर दिए। रोटी बनाने के लिए रखिए इसको, न कोई टूथपेस्ट करने के लिए आए ना कोई मास्क, ये सिर्फ पानी तो कहाँ पूछा चाय है तो अपने आप पी के उठो जी, उठो जल्दी उठो, यहाँ तो पहले ही आ जाने आवाज की पानी लो जी, गर्म मुंह धोना क्रोड़ा करना पानी ठीक है ना। इस कंपनी के सहयोग से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे इस यात्रा में बहुत सुंदर और सुखद अनुभव हुआ। यहाँ पर सारे ही यात्री बहुत अच्छे और सुंदर भाव से यात्रा की इन्होंने सबने। इसके लिए मैं सबसे कुछ बोलेंगे मना कर दिए, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नहीं बोल दिए। और यहाँ का जो कंपनी का स्टाफ है ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सहयोगी है। इसने जो है हर जगह पर हमारी सहायता की, इसलिए मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। तो यहाँ पर संपूर्ण यात्रा में जो मुझे सुखद अनुभव हुआ उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी के साथ वाणी जो है वो मैंने अपने बैग में डाल दिया, और बैग में डालने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं भूल गया कि मोबाइल का नबाउन में पड़ा लगा ढूंढने कि मोबाइल कहाँ गया। संतोष जी परेशान। जब मेरी घरवाली ने देखा कि मोबाइल मेरा बैग में है तो हमने इसको बताया नहीं, फिर बैग मिल गया। ये मेरे को मिले, कहते मोबाइल मिला कि नहीं मिला, मैं क्या मिल गया। तो इन्होंने मुझे पता क्या लफ्ज कहे, कहते मैं इतना परेशान हूँ काम के साथ, मुझे बता देते तो मेरा मोबाइल मिल गया। इनकी पेशेंस देखो, इन्होंने मेरे को कोई कुछ नहीं बोला। पहले तो कोई और होता तो गुस्से में कहीं कुछ बोल देता था, अपने पास मोबाइल रखा और हमें बदनाम कर रहे हैं। तो ये संतोष जी की देखो कितनी पेशेंस है, ये बात बताना भूल गया था। इस टाइम उसे विदाई समारोह में के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और कंपनी की तरफ से जो प्रत्येक यात्री हैं उनके जो जोड़े हैं, जोड़े के रूप में आएंगे, संकल्प के लिए संकल्प करेंगे। और उसके बाद में उनको एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा यात्रा का, जो एक याद रहे कि हमने यात्रा में थे। और वहां पर से ये एक तस्वीर के रूप में जो हमने 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी तस्वीर है, वो जोड़े के रूप में है, उनको जोड़े में। और जो परिवार में एक दी जाती है, वो जैसे कोई एकल है तो एक को एक दी जाएगी, तो इस तरह से देंगे। और केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तप्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्तिनेन्द्रो सर्वाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चोरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु। भगवान गणपति का स्मरण करेंगे आप, और भगवान गणपति की कृपा से आप सबकी हम सबकी यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुई है।
समस्त भक्तों के रूप में सभी के प्रतिनिधि के रूप में पूजन कर रहे हैं और आप भी फिर बारी बारी से ठाकुर जी का पूजन करेंगे कथा का। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्वाहा स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रकटस्वामृतः कृष्णवातरः सुवञ्जावानो बुद्धर्थे भुजगमय अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसाद्यमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचुर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः पुंसस्तनो वर्वसे महि देवहितं ददायुः सदमिन्न सर्वो अन्त्यदेवा यत्रा नश्यकराजरशान्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गदार्गन्तोः। हाथ जोड़ के आप भगवान की प्रार्थना करेंगे सभी। सुमकस्य च कदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि पठेक्षणयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सचवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं सर्वविघ्नोपशान्ते। अभी तक जिस कामना के निमित्त आपने यात्रा की है भगवान आप समस्त प्राणियों की कामना को पूर्ण करें ठाकुर जी। बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुदाज्ञा तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। चंदन लगाएंगे ठाकुर जी। गंधद्वारां सामने तपस्तां करिष्णीं श्रीं सर्वभूतानां तामोपवेश्यम्मा गन्धं समर्पयामि गन्धं च राधा कृष्णाभ्यां नमः। अतः यात्रा निमित्ताय फल प्राप्ति निमित्ताय महिमा जासु जान गण राऊ ने प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ नहीं कल कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
અને રામ નામ વગર ક્યાંય જાવું ન કામું શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 भूख वगर नु खाऊं न खाऊं अन काम वगर नु क्याय जाऊं न खाऊं अरे गला वगर नु गाऊं न कामूं एम राम नाम वगर जागूं न कामूं श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो महंत वगर निमधी न कामी महंत वगर महंत वगर निमधी न कामी न हळदर वगर निमधी न कामी अरे बहू समझे नहीं तो सासू अधीन कामी हेम राम नाम वगरनी आ 21મી સદી ન કામી श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम
भगवते वासुदेवाय। हरे हर स्वामी परमार्थित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय लीलानाथ हरे, स्वामी जय घनश्याम हरे। भक्त जनों के संग, दास जनों के अवगुण, बंदी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। शीतलीकरण हरि ओम महादेव हो शांतिरंतर चमुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम दन्तनन्दनाय विद्महे
यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलज्जै पुण्यागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भाग्य विहारी लाल की रास विहारी सरकार की राघव राधा वल्लभ लाल की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की दुर्गा मैया की धर्म की धर्म का कहानियों में सनातन धर्म की विश्व का यात्री जय हो बंधु आज के आनंद की बैठो सभी भक्तों की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कालरा कष्टारा दुखारा धारे धारा सर्व पाप हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिश्चरणम् आरती एवं प्रसाद आपकी सीटों पे आ रहा है। जय श्री राधे जय